नमस्कार। राज्य सरकार निर्वाचन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश विद्यालयों के लिए आया है। विषय है प्रत्येक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईएलसी का गठन किए जाने एवं कक्षा 9 से 12 में विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता से जोड़ने बाबत। ईएलसी का मतलब है निर्वाचन साक्षरता क्लब, जो यहाँ दे रखा है आपके सामने। और ईएलसी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर भावी मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नंबर 1, विद्यालय की कक्षा 9 से 12 जिनकी आयु 14 से 17 के बीच में होनी चाहिए, जो भावी वोटर हैं अपने। अतः विद्यालयों में ईएलसी की श्रेणी में कक्षा 9 से 12 आयु वर्ग 14 से 17 के छात्र ईएलसी सदस्य होंगे। एक क्लब तैयार करना है, उसके अंदर ये सदस्य रखे जाएंगे। नंबर 2, प्रत्येक विद्यालय में तुरंत प्रभाव से ईएलसी का गठन किया जाए। यहाँ पे ईएलसी का गठन करना है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, यानी कि निर्वाचन साक्षरता क्लब। और उसके बाद 3 नंबर बिंदु है, प्रत्येक विद्यालय में ईएलसी प्रभारी नियुक्त किए जाएं। उक्त प्रभावी ईएलसी संबंधी सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को प्राथमिकता से इसका प्रभारी बनाया जाए। उक्त पद पर रिक्त होने की स्थिति में हिंदी अंग्रेजी के अध्यापक को प्रभार दिया जाए। नेक्स्ट है, बाल सभा में ईएलसी क्लब की एक गतिविधि आवश्यक रूप से सम्मिलित की जाए। और उसके बाद है, विद्यालय में एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट गाइड गतिविधियों से ईएलसी क्लब की गतिविधियों को जोड़ा जाए। और उसके बाद यहाँ स्तर के दौरान निरंतर गतिविधियों का आयोजन किया जाए। और इस प्रकार ये ईएलसी से संबंधित सामग्री है वो आपको वेब पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ ecisweep.nic जो साइट है, गूगल में सर्च कीजिएगा, फिर यहाँ क्लब्स में जाइएगा, फिर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और फिर ईएलसी रिसोर्सेज और व्यू ईएलसी रिसोर्सेज। और इस प्रकार यहाँ देखेंगे आप, मतदाता वर्णमाला चार्ट को विद्यालय में इस प्रकार लगावें उसकी दर्शता सुगम एवं सबसे अधिक हो। यहाँ एक सीट भी दी गई है नीचे और वो आपको हम दिखा देंगे। हाँ, पहले जान लेते हैं कि ईएलसी के सदस्य कौन होने हैं, ईएलसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए ईएलसी के सदस्य कौन कौन होंगे। आपके विद्यालय संस्थान की कक्षा 9 से 12 के छात्र ईएलसी के सदस्य होंगे। ईएलसी के लिए मेरा स्कूल संस्थान नामांकन कैसे भर सकता है? स्कूल संस्थान निम्नलिखित से संपर्क कर सकता है। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी है निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है ईआरओ, जिला कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है डीईओ। ईएलसी में हम क्या करेंगे? ईएलसी में आप निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित दिलचस्प और विचार विमर्शकारी खेलों का हिस्सा होंगे। इसमें लगभग 25 ऐसी गतिविधियां और 6 गेम हैं। इन सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई गतिविधियों के माध्यम से आपको विशिष्ट जानकारियां मिलेंगी जो आपको एक सशक्त मतदाता बनने में मदद करेगी। इसकी गतिविधियों का संचालन करेगा कौन? ईएलसी में छात्रों को गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन व समन्वयक कक्षा के शिक्षक द्वारा किया जाता है और शिक्षकों द्वारा ईएलसी की प्रत्येक गतिविधि को संचालित करने के लिए 9, 10, 11, 12 कक्षा के लिए एक रिसोर्स यानी कि संसाधन गाइड को तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। इन गतिविधियों और खेलों को आसानी से समझने के लिए 4 अलग अलग रिसोर्स गाइडों में विभाजित किया गया है। 9 के लिए, 10 के लिए, 11 और 12। और उसकी सामान्य हैंडबुक है वो भी आपको मिल जाएगी। और ये इसके रिसोर्स है वो आपको इस वेबसाइट पे ecisweep.nic.in जो है यहाँ पे आसानी से सारा डाटा आपको मिल जाएगा। वर्णमाला भी इसकी अलग से जारी की गई है। ए से अन्य, आर से आदिवासी, ई से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ई से ईवीएम। तो यानी कि सारी की सारी सूचनाएं वो निर्वाचन विभाग से संबंधित है, उसी की वर्णमाला तैयार की गई है। इसकी पीडीएफ है जो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से ले सकते हैं। और मतदाता से संबंधित एक अन्य साइट भी है unvsp.portal है, जो चुनाव से संबंधित आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, नया वोट बना सकते हैं और जो वोट बने हुए उसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो कैसे भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी सूचनाएं आपको वहाँ मिलेंगी। तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम आईडी एक्सपर्ट स्टडी गुरु से डाउनलोड कर लीजिए। तो अपने को ईएलसी कैसे तैयार करना है तो वो हमने जाना है कि ईएलसी की पूरी जानकारी क्या है, क्या नहीं है, कैसे तैयार करना है, अधिकारी कौन होगा, इसमें निर्माण कौन करेगा, ये सारी जानकारी इसमें हमने दे दी है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एसएमएस करें। धन्यवाद।